तो गोकर्ण कहने लगा भैया तुम चिंता मत करो, और आज से अब तो मैंने जान लिया है कि तुम्हें एक प्रेत की योनि मिली है, और मैं तुम्हें कुछ न कुछ उपाय करके अवश्य कोई न कोई उपाय निकाल करके मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। इधर धुंधकारी जो था वो वहां से चला जाता है। गोकर्ण जो थे वो भगवान का भजन करने लगे। उन्होंने बहुत पुण्य किए, व्रत भी दान किए, लेकिन धुंधकारी की आत्मा को कहीं शांति नहीं मिली। जब धुंधकारी की आत्मा को शांति नहीं मिली है मेरे प्रिय भक्तों, इधर वो प्रेत की योनि में भटक रहा है, और जाकर के उस धुंधकारी ने फिर से आज गोकर्ण के पास में पहुंचा। कहने लगा भैया, हाँ। गोकर्ण ने जवाब दिया, भैया कहो। तो धुंधकारी कहने लगा, भैया हमारी आत्मा को कहीं शांति नहीं मिली। तो गोकर्ण कहने लगे कि भैया मैं क्या बताऊं, और गोकर्ण बोले हैं धुंधकारी से किस प्रकार से कि गंगा हरिद्वार प्रयाग गया और शुभ श्राद्ध दान कर आया। सुनो भैया, वो गोकर्ण कहने लगा है धुंधकारी से, गंगा हरिद्वार प्रयाग गया शुभ श्राद्ध दान कर आया। संसार सीधे है गया तीर्थ, उस जगह पिंड घर आया। आज जब गोकर्ण ने धुंधकारी से कहा है, भैया मैंने तुम्हारे नाम से कई व्रतदान किए, मंत्रों का जाप किया है, और मैं ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जहां मैं गया नहीं हूं। तुम्हारे लिए मैंने व्रत भी दान किए, लेकिन फिर भी भैया सोचने की बात है कि फिर भी तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली। पता नहीं तुमने कौन सा कर्म किया है, कौन सा पाप किया है। आज वो धुंधकारी कहने लगा है अपने आंखों में आंसू भर के, भैया हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, मैं पापी हूँ, मैं जानता हूँ कि हमसे पाप हो गया है भैया अब आप ही कोई ना कोई उपाय निकालो, उपाय को निकाल करके हमारी आत्मा को शांति दिलाओ। हमें इस प्रेत योनि में बड़ा ही कष्ट होता है, बड़ा ही दर्द होता है। और भैया कहा गया है कि जो इंसान आत्महत्या करता है, हाँ, जो इंसान आत्महत्या करता है जानबूझ करके अपने प्राणों को गुस्से में, लड़ाई झगड़े में आकर के ऐसा कार्य करता है, उसे कहा गया है प्रेत की योनि मिलती है। ये कहो कि हम मर जाएंगे, हमें ये इंसान का जन्म फिर से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसे लोग जो हैं वो प्रेत की योनि में जाते हैं और इस संसार में भटकते रहते हैं। जब तक उनकी आयु पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो ऐसे ही भटकते रहते हैं। हाँ, इसीलिए
ये इंसान का चोला जो है बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे आप सभी लोगों ने, और जो हम सबको ये इंसानियत का चोला मिला है, मानव का चोला मिला है। कहा है किसी ने, देखिए बड़े ही सुंदर से शब्द हैं ये। भगवान कहते हैं इंसान जो है वो इस पृथ्वी पर जब आता है तो भगवान से वादा करके आता है। जिस समय बालक माँ के गर्भ में होता है तो प्रभु से विनती करता है कि हे भगवान, हे प्रभु, आप हमें इस दलदल से निकाल लीजिए। मैं जैसे ही पृथ्वी पर जाऊंगा तो तुम्हारा भजन करूंगा, तो मैं याद करूंगा प्रभु। भगवान जरा सी इन करुण भरे वचनों पर रीझ गए। भगवान ने देखा है कि हमारा भजन कर रहा है, हमें याद कर रहा है, अरे ये इस कष्ट में है। भगवान ने आपकी पुकार सुनी और आप जैसे ही पृथ्वी पर आए फिर तो मोह माया लग गई। मोह माया लगने के बाद में उस परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं। और एक बात तो और है, भगवान को भूल जाते हैं लेकिन अपने इन हाथों से जाने और अनजाने में पाप करते हैं। ये तो सबको मालूम है कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर कोई किसी का नहीं है। हाँ, फिर भी सारा जीवन व्यतीत हो जाता है तेरा मेरा मेरा तेरा करते करते। हाँ, सारा जीवन व्यतीत हो जाता है और मरने के बाद में साथ में क्या जाता है भैया? क्या जाता है? मरने के बाद में जब इंसान मर जाता है, ये संसार छोड़ करके चला जाता है, तो उसके साथ में कुछ नहीं, सिर्फ उसका धर्म और अधर्म ही जाता है। हाँ, आप लोग कहते हो, सभी कहते हैं कि भैया वो बीवी मेरी है, वो बच्चे मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये खेत भी मेरा है, यहाँ तक कि भैया ये यहाँ से वहां तक जितनी जमीन दिखाई देती है, देखो मैं इतनी जमीन का रखवाला हूँ। लेकिन मरने के बाद में क्या जाता है? मरने के बाद में सिर्फ धर्म और अधर्म ही आपके साथ में जाता है। इंसान चोरी करता है, झूठ बोलता है, पाप करता है, और जिस समय चोरी करता है कहता है कि हमें किसी ने नहीं देखा है। हाँ, तुम्हें किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उस परम पिता परमात्मा से आप कभी बच नहीं सकते। कहा गया है कि बिन पग चले सुने बिन काना, विधि कर्म करे विधि माना। लिखी गई है रामचरितमानस में, क्या कि बिन पग चले सुने बिन काना, और कर विधि कर्म करे विधि नाना। वो परम पिता परमात्मा, किसी इंसान ने किसी का कत्ल कर दिया या किसी का डांका डाल लिया, चोरी कर ली या किसी को सताया, लड़ाई झगड़ा किया, उस परम पिता परमात्मा को कोई बताने के लिए तो नहीं जाता है। हाँ, कहा गया है कि बिन पग चले सुने बिन काना। हाँ, भगवान के हजारों हाथ हैं और ऐसा कोई
व्यक्ति नहीं है जिसके साथ में न हो। हर इंसान के साथ में भगवान रहते हैं और हर इंसान के कर्म को परमपिता परमात्मा देखता है। यहाँ तक कि कहा गया है कि हर एक इंसान दिन में एक बार सत्य बोलता है, ऐसा कहा गया है। हर दिन हर एक इंसान दिन में एक बार सत्य बोलता है। हाँ, और उसकी मुखारबिंद से कही हुई वो वाणी सत्य हो जाती है। पता नहीं अब इसी जबान से हम किसी को गालियां भी देते हैं, किसी से प्रेम से बोल भी देते हैं, किसी को आशीर्वाद भी देते हैं। हाँ, इधर भगवान ने एक बड़ी ही अच्छी बात कही है इस मनुष्य से। और क्या कहा है प्रभु ने बड़े सुंदर से शब्दों में कि मैंने मानुष्य तन और तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष्य तन तुमको हीरा दिया और व्यर्थ में तुम गमाओ तो मैं क्या करूं। मैंने खाने को तुमको है भोजन दिया, मैंने खाने को तुमको है भोजन दिया, मूर्ख मानुष को खाओ तो मैं क्या कहा गया है, भगवान ने कहा है कि मैंने मानुष्य तन तुमको हीरा दिया और व्यर्थ में तुम गवाओ तो मैं क्या करूं। मैंने खाने को तुमको है भोजन दिया, मूर्ख मांस को खाओ तो मैं क्या करूं। अरे मैंने तुम्हें खाने के लिए क्या नहीं दिया है, तुम्हारे पास में ऐसा क्या नहीं है, और फिर भी तुम इस शरीर को तंदुरुस्ती बनाने के लिए हाँ पराये मांस को खाते हो। कितने बड़े पाप की बात है। अरे जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने इस शरीर का त्याग किया था तो एक समुद्र में जाकर के उन्होंने अपने इस शरीर को दान किया था। हाँ, भगवान का शरीर जो था वो मछलियों ने खाया था। कहा गया है भगवान ने अपना शरीर स्वयं दान कर दिया। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि अपने शरीर को मोटा ताजा करने के लिए देखिए आप शुद्ध शाकाहारी हो जाओ और जो भी खाद्य पदार्थ है उनका ही सेवन करो।
भगवान का भजन करो। भगवान ने आपको ऐसा क्या नहीं है जो दिया नहीं है। कहा गया है कि सकल पदार्थ है जगमाई और कर्महीन नर पावत नहीं। ऐसा क्या नहीं है जो इस संसार में नहीं है, लेकिन इंसान जो है वो कर्मों से हीन बताया गया है। जो इंसान कर्मों से हीन है वही ऐसा काम करेगा। भगवान ने इंसान का चोला दिया है, इंसानियत का धर्म निभाते हुए इस संसार में इंसान जो है पहले बुजुर्गों की, बड़े बड़े महात्मा संत ऋषियों की बहुत लंबी आयु हुआ करती थी। हजारों वर्षों तक संत महात्मा ऋषि लोग जिया करते थे। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और जब तक इस कलयुग की बारी आई है भैया, मनुष्य की आयु कितनी रह गई है? 100 वर्ष की आयु है मनुष्य की। लेकिन आपने देखा है क्या कोई आज का इंसान 100 वर्ष तक जीता है? देखा है? कोई अरे बाप जवान बाप बैठा है और जवान बेटा जो है वो इस संसार से चला जाता है। क्यों? क्या है ऐसा? इंसान के कर्म अच्छे नहीं है। हाँ, इंसान का कर्म अच्छा नहीं है। क्यों? इसलिए आजकल इस जमाने में बाप जिसका बैठा हो, बेटे की मृत्यु हो जाए, माँ बाप के ऊपर कितना बड़ा संकट आता है। कितने बड़े संकट से माँ बाप को जूझना पड़ता है। कितनी शर्म की बात है। और एक बात और है, हर काम जल्दी का, खाया जल्दी, बनाया जल्दी और आए जल्दी, गए जल्दी। इसीलिए भगवान ने भी जल्दी जल्दी बुलाया है। चलो, हाँ, इसीलिए हर काम में जल्दी है। और इंसान ने, देखिए, बहुत इंसान ऐसे हैं, बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि भैया इस पृथ्वी पर जो आप और हम कर्म करेंगे वो उन कर्मों का फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान ने कहा है तुमने कंप्यूटर बनाया है, कौन सा? आधार कार्ड बनवाने गए, थोड़े पैसा और बढ़ाए दे भैया। हाँ, ऐसा करो ना कि जल्दी कर दो, हमारा बहुत काम अटको है। हाँ, भगवान ने सोची कि जाओ, तुम इतनी जल्दी करते हो, हर काम में जल्दी, तो मैं भी एक जल्दी करता हूँ। इसी जन्म में करोगे और इसी जन्म में भरोगे। हाँ, इसीलिए कहा गया है कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे ठीक वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।